रावण के 10 सिर। भगवान ब्रह्मा को खुश करने के लिए रावण ने कई वर्षों तक बहुत कठिन तप किया। एक दिन ब्रह्मदेव को मनाने के लिए रावण ने अपना सिर काट दिया। जब उसने अपना सिर काटकर यज्ञ में डाला तो उसका सिर अपने आप उसके शरीर से जुड़ गया। रावण ने कई बार अपना सिर काटने का प्रयास किया, किंतु हर बार वह सिर उसके शरीर से जुड़ जाता था। वह अपना सिर तब तक काटता रहा जब तक ब्रह्मदेव उसके सामने नहीं आ गए। रावण के इस समर्पण से खुश होकर ब्रह्मदेव ने उसे 10 सिर का वरदान दे दिया और तब से रावण सर्वशक्तिमान और सर्वश्रेष्ठ राजा बन गया। कहा जाता है कि प्रकांड पंडित और महान ज्ञानी रावण के 10 सिर में से 6 सिर शास्त्रों और 4 सिर वेदों के प्रतीक हैं। 6. सीता और मंदोदरी की कहानी। ये हर कोई जानता है कि सीता राजा जनक की पुत्री थी, जो उन्हें खेत में हल जोतते हुए मिली थी, किंतु अद्भुत रामायण के सर्ग 8 में लिखित पंक्तियों के अनुसार मंदोदरी सीता की मां थी। इसके अनुसार रावण दंडकारण्य के ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में एकत्र करके रखा करता था। गृत्समद नाम के एक ऋषि देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तप के दौरान दर्भ घास से उत्पन्न दूध को एक पात्र में एकत्रित करते थे। रावण जब ऋषि गृत्समद को मारने गया तो उनके पात्र के दूध को अपने रक्त के पात्र में डाल दिया। इस दुष्कर्म को देखकर रावण की पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने रावण के पात्र में भरे रक्त को पीकर खुद को मार देने का निर्णय किया। रावण के उस पात्र से तरल पदार्थ को पीकर मंदोदरी की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे गर्भवती हो गईं और उनके गर्भ में सीता थी। मां लक्ष्मी का अवतार सीता का जन्म होते ही मंदोदरी ने उस बालिका को कुरुक्षेत्र में छोड़ दिया और इस प्रकार से मिथिला के राजा जनक को सीता मिली। 7. हनुमान जन्म। रामायण से ली हुई हनुमान जी के जन्म की कथा बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजना मां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना मां के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद अंजना मां ने श्री हनुमान को जन्म दिया। 8. श्री राम के भाइयों का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। 9. शूर्पणखा की कहानी। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध का मूल कारण भी शूर्पणखा ही थी। वह राम रावण युद्ध का कारण कैसे बनी, इसकी अनेक कहानियां हैं। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्री राम द्वारा मना करने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और इस गुस्से में वह देवी सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगी। तभी श्री राम के एक आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश होकर शूर्पणखा अपने अहंकारी भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण ने श्री राम व लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। 10. श्री राम की मृत्यु कथा। जब श्री राम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्री राम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्री राम की थी। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्री राम ने उनका ध्यान भटकाया था। 11. रावण की आत्मा की कथा। यह माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्निचक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी। वह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था और उसे यह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया जब तक रावण युद्ध जीतकर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान राम ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका कोई भी तीर रावण को नहीं लग रहा था। रावण के इस रहस्य के बारे में राम के एक सैनिक को पता था। उसने रावण का रूप धरा और उस सन्यासी के पास रावण की आत्मा वापस लेने चला गया। जैसे ही रावण की आत्मा मुक्त हुई, राम ने अपने तीर से उसका अंत कर दिया। 12. लक्ष्मण की नींद। वनवास गमन के समय लक्ष्मण श्री राम और सीता की अविरत सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें विश्राम नहीं करना था। नींद को खत्म करने के लिए लक्ष्मण ने देवी निद्रा से प्रार्थना की और 14 वर्षों तक उनकी नींद वापस लेने के लिए कहा। लक्ष्मण के इस निवेदन को देवी निद्रा ने स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि उनके बदले में किसी और को 14 वर्षों तक सोना होगा।
लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की स्वीकृति के साथ लक्ष्मण ने वन में रहते हुए सभी रातें जागकर श्रीराम और सीता की सेवा की और उधर अयोध्या में उर्मिला श्रीराम व लक्ष्मण की मदद के लिए 14 वर्षों तक सोती रही। 13 श्रीराम द्वारा हनुमान की मृत्यु का आदेश। एक बार नारद मुनि द्वारा उकसाए जाने पर हनुमान जी ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। ये तब हुआ था जब हनुमान जी ने श्री राम की सभा में सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। तब ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को हनुमान जी की मृत्यु का आदेश दे दिया। हनुमान जी को मृत्युदंड मिल चुका था, किंतु कोई भी तीर व यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ न बिगाड़ सका क्योंकि उस समय वे श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। 14 कुंभकर्ण की नींद का रहस्य। एक बार भगवान ब्रह्मा ने रावण, विभीषण व कुंभकर्ण तीनों भाइयों से कोई भी वर मांगने को कहा। चूंकि इंद्र कुंभकर्ण के इरादों को जानते थे, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती से विनती की और कुंभकर्ण के मन की इच्छा को बदल देने के लिए कहा। इसी कारण से कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से हमेशा सोए रहने का वरदान मांगा। इस बात से रावण अनजान था, पर बाद में उसने ब्रह्मदेव से वरदान वापस लेने की विनती की, किंतु उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल के लिए सोता रहेगा और आधे साल के लिए जागेगा। श्रीराम से युद्ध आरंभ होने के पहले कुंभकर्ण सोया हुआ था और उसे कई प्रयासों के बाद युद्ध के लिए जगाया गया था। 15 श्रीराम की विजय। रावण ने श्रीराम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त ये थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो ये यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक ये यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया, तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया और उसकी युद्ध में हार हुई। रामायण की इन लघु कथाओं में बहुत सी महान और नैतिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। ये कहानियां आपके बच्चे के लिए सिर्फ मनोरंजक ही नहीं है, बल्कि यह उसे रामायण की अन्य कहानियों को जानने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। हिंदू धर्म में अनेक मनोरंजक कहानियां हैं। आप अपने बच्चे को धर्म और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए श्री कृष्ण की कहानियां भी सुना सकती हैं। रामायण से ली हुई हनुमान जी के जन्म की कथा बच्चों को सुनाने के लिए एक रोचक कहानी है। एक दिन जब राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इधर उसी समय अंजना मां पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। अग्निदेव ने राजा दशरथ को प्रसाद के रूप में खीर दी, जो उन्होंने अपनी तीनों रानियों में बांट दी। दैवीय हस्तक्षेप के कारण एक चील ने खीर के पात्र से थोड़ा सा प्रसाद छीनने का प्रयास किया और गिरा दिया। अब क्या था, वायुदेव उस प्रसाद को अंजना मां के हाथों तक ले गए और खाने को कहा। इसके कुछ समय बाद अंजना मां ने श्री हनुमान को जन्म दिया। 8 श्री राम के भाइयों का अवतार। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। शूर्पणखा रावण की बहन थी और ऐसा माना जाता है कि श्री राम और रावण के बीच युद्ध का मूल कारण भी शूर्पणखा ही थी। वह राम रावण युद्ध का कारण कैसे बनी, इसकी अनेक कहानियां हैं। ऋषि वाल्मीकि के अनुसार शूर्पणखा ने श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। श्री राम द्वारा मना करने के बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने भी विवाह का प्रस्ताव रखा, पर लक्ष्मण ने भी मना कर दिया और इस गुस्से में वह देवी सीता को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने लगी। तभी श्री राम के एक आदेश पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित और निराश होकर शूर्पणखा अपने अहंकारी भाई रावण के पास जा पहुंची और रावण ने श्री राम व लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए सीता का अपहरण कर लिया। 10 श्री राम की मृत्यु कथा। जब श्री राम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्री राम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्री राम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्री राम की थी। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्री राम ने उनका ध्यान भटकाया था। 11 रावण की आत्मा की कथा। यह माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्निचक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी।
वह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था और उसे यह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया जब तक रावण युद्ध जीतकर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान राम ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका कोई भी तीर रावण को नहीं लग रहा था। रावण के इस रहस्य के बारे में राम के एक सैनिक को पता था। उसने रावण का रूप धरा और उस सन्यासी के पास रावण की आत्मा वापस लेने चला गया। जैसे ही रावण की आत्मा मुक्त हुई, राम ने अपने तीर से उसका अंत कर दिया। 12. लक्ष्मण की नींद। वनवास गमन के समय लक्ष्मण श्री राम और सीता की अविरत सेवा करना चाहते थे, इसलिए उन्हें विश्राम नहीं करना था। नींद को खत्म करने के लिए लक्ष्मण ने देवी निद्रा से प्रार्थना की और 14 वर्षों तक उनकी नींद वापस लेने के लिए कहा। लक्ष्मण के इस निवेदन को देवी निद्रा ने स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि उनके बदले में किसी और को 14 वर्षों तक सोना होगा। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की स्वीकृति के साथ लक्ष्मण ने वन में रहते हुए सभी रातें जागकर श्रीराम और सीता की सेवा की और उधर अयोध्या में उर्मिला श्रीराम व लक्ष्मण की मदद के लिए 14 वर्षों तक सोती रही। 13. श्रीराम द्वारा हनुमान की मृत्यु का आदेश। एक बार नारद मुनि द्वारा उकसाए जाने पर हनुमान जी ने ऋषि विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। ये तब हुआ था जब हनुमान जी ने श्री राम की सभा में सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, किंतु उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया क्योंकि वह जन्म से ऋषि नहीं थे। तब ऋषि विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने श्री राम को हनुमान जी की मृत्यु का आदेश दे दिया। हनुमान जी को मृत्युदंड मिल चुका था, किंतु कोई भी तीर व यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र भी उनका कुछ न बिगाड़ सका क्योंकि उस समय वे श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। 14. कुंभकर्ण की नींद का रहस्य। एक बार भगवान ब्रह्मा ने रावण, विभीषण व कुंभकर्ण तीनों भाइयों से कोई भी वर मांगने को कहा। चूंकि इंद्र कुंभकर्ण के इरादों को जानते थे, इसलिए उन्होंने माता सरस्वती से विनती की और कुंभकर्ण के मन की इच्छा को बदल देने के लिए कहा। इसी कारण से कुंभकर्ण ने भगवान ब्रह्मा से हमेशा सोए रहने का वरदान मांगा। इस बात से रावण अनजान था, पर बाद में उसने ब्रह्मदेव से वरदान वापस लेने की विनती की, किंतु उन्होंने कहा कि कुंभकर्ण आधे साल के लिए सोता रहेगा और आधे साल के लिए जागेगा। श्रीराम से युद्ध आरंभ होने के पहले कुंभकर्ण सोया हुआ था और उसे कई प्रयासों के बाद युद्ध के लिए जगाया गया था। 15. श्रीराम की विजय। रावण ने श्रीराम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त ये थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो ये यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक ये यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्री राम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्री राम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया, तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया और उसकी युद्ध में हार हुई। रामायण की इन लघु कथाओं में बहुत सी महान और नैतिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। ये कहानियां आपके बच्चे के लिए सिर्फ मनोरंजक ही नहीं है, बल्कि यह उसे रामायण की अन्य कहानियों को जानने के लिए भी प्रेरित कर सकती हैं। हिंदू धर्म में अनेक मनोरंजक कहानियां हैं। आप अपने बच्चे को धर्म और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए श्री कृष्ण की कहानियां भी सुना सकती हैं।